एक अजीब चीज तुमने कभी नोटिस की है? कभी कभी हम एआई से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर हमें पहले से ही पता होता है। जैसे, तुम्हें पता है कि तुम्हें आज पढ़ना है, फिर भी तुम एआई से पूछते हो, क्या मुझे आज पढ़ना चाहिए? ए आई कहता है, हाँ, अगर तुम्हारी एग्जाम पास है तो पढ़ना यूजफुल रहेगा। लेकिन फिर तुम पूछते हो, लेकिन अगर मैं टायर्ड हूं तो? फिर एक और क्वेश्चन, अगर मैं कल पढ़ लूं तो? और फिर एक और। कुछ ही मिनट्स में तुम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हो। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, तुम्हें एक्चुअली इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने डिसीजन को लेकर सर्टेनिटी चाहिए थी। साइकोलॉजी में इसे ब्रॉडली रीअश्योरेंस सीकिंग कहा जा सकता है। जब हम अपने डाउट या अनसर्टेनिटी को टेम्पररली कम करने के लिए बार बार कॉन्फर्मेशन ढूंढते हैं। प्रॉब्लम यह है कि रीअश्योरेंस मिलने के बाद थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन डाउट कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होता। इसलिए हम फिर से पूछते हैं, और फिर से। एआई ने इस प्रोसेस को और भी इजी बना दिया है। पहले किसी फ्रेंड को मैसेज करना पड़ता था, गूगल पर सर्च करना पड़ता था, या फिर खुद डिसीजन लेना पड़ता था। अब एक सेकंड में हम पूछ सकते हैं, क्या ये सही डिसीजन है? क्या मुझे ये करना चाहिए? व्हाट इफ आई फेल? और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एआई डिसीजन मेकिंग का टूल होने के बजाय डिसीजन मेकिंग का रिप्लेसमेंट बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई से क्वेश्चंस पूछना गलत है। अगर तुम्हें जेन्युइनली इंफॉर्मेशन चाहिए, आस्क। अगर तुम्हें कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझना है, आस्क। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी आंसर जानते हो और बस बार बार कॉन्फर्मेशन चाहिए, तो एक सेकंड रुक जाओ, खुद से पूछो, मुझे आंसर चाहिए या रीअश्योरेंस? क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें डिसीजन पता नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने डिसीजन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते। और शायद तुम्हें एक और आंसर की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें खुद पर ट्रस्ट करने की जरूरत है।